दैट में एक डायडैक्टिक ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या ऑब्जेक्टिव मोरालिटी होती है। ओके तो इसके ऊपर एक स्टांस जो मैंने काफी पहले सोचा हुआ था कि मोरालिटी, देयर इज एन ऑब्जेक्टिव मोरालिटी बट इट एग्जिस्ट्स इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तो ये मेरी एक थ्योरी है कि अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखें ना तो देयर आर प्राइमरी फोर्सेस दैट आर मेकिंग us move forward as a civilization. जैसे ice age and early human existence में it was tribalism. You know that you formed a tribe, you survived, you couldn't form the tribe, you couldn't keep it together, the environment will kill you. As tribes consolidate, उस टाइम पे जो भी morality tribalism के बारे के टाइम पे आती थी वो was objectively the most superior morality that made you do everything that was in the good of the, मतलब वो ट्राइब के बेनिफिट में आप जो भी कर रहे हैं दैट वाज द मोस्ट सुपीरियर मोरालिटी। फिर जब आप लेट्स से ब्रॉन्ज एज में आते हैं या आयरन एज में आते हैं उस टाइम पे हमने लेट्स से क्या शुरू किया, दैट वाज राइटिंग, आई थिंक वाज द प्रिडोमिनेंट फोर्स। मतलब जितना जो भी सिविलाइजेशन उस टाइम पे सुपीरियर थी या जहां भी मोरालिटी फोर्स थी वो दे वर राइटिंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स बिकॉज राइटिंग हैड जस्ट बीन, मतलब राइटिंग नई नई आई थी। तो अभी जैसे टेक्नोलॉजी है, अभी साइंस है, हमारे टाइम की जो फोर्स है, जो प्राइमरी फोर्स है जो सोसाइटी को आगे लेके जा रही है वो साइंस है। तो अभी मोरालिटी विल बी प्रोपेल्ड बाय साइंस। तो जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जो सुपीरियर होगी, इस पे मैं आप लोगों के थॉट्स लेना चाह रहा था कि देखो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी तो आई थिंक होती है, पर मे बी आज की जो ऑब्जेक्टिवली सुपीरियर मोरालिटी है दैट माइट वो आज से 500 साल पहले और आज से 500 साल बाद विल नॉट बी द बेस्ट मोरालिटी। सर वैसे मेरा पर्सपेक्टिव इस पे ना बड़ा सिंपल और बड़ा क्लियर है। मैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कल कोई एलियंस हमें पता चल जाए और उनमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो, तो उनकी मोरालिटी जो है वो कितनी कितनी डिफरेंट होगी हमसे। मेरे ख्याल में टोटली सब्जेक्टिव है टू द कंस्ट्रेंट दैट नेचर एंड एवोल्यूशन एंड एवरीथिंग हैज पुट ऑन। ठीक है, नहीं, ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपने रेज किया है क्योंकि मोरालिटी एंड साइकोलॉजी को डिवोर्स नहीं किया जा सकता। सेकेंडली दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं कि उस केस में हमारे पास ऑब्जेक्टिव चीज सिर्फ एक ही रह जाएगी कि किसी के साथ बुरा ना करना इज समथिंग दैट इज मॉरल। एक्सियम बेसिकली ये रह जाएगा बस इन द एंड। मगर हमें ये पता है कि ये एक्सियम भी कई बार हमें तोड़ना पड़ता है, डिफिकल्ट चॉइसेस होती हैं। यहाँ भी गोडेल आ जाता है। हाँ, तो ये एक्सियम जो बुरे के साथ बुरा करना, बुरे के साथ भी बुरा नहीं करना। हाँ, तो ये एक्सियम जो है ये खुद ही हम 10 बार तोड़ते हैं। ठीक है, ये जस्टिस सिस्टम ही इवन के इस एक्सियम को तोड़ने पे बेस्ड है। तो इसलिए किसी तरह से भी मैंने तो इस बारे में जितना भी सोचा आज तक, मैं कभी भी इस बात पे अराइव नहीं कर सका कि किसी भी सेंस में हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात कहीं से भी कर सकते हैं। नहीं, पर एक चीज, हाँ प्लीज अमित आप प्लीज बोलिए। तो सर मेरा इस पे कोई टेक नहीं है। मेरे को लगता है मोरालिटी एक मोरालिटी बस, और मेरे को लगता है बेकार का पापड़ नहीं झेलना चाहिए। तो वही बात हो गई, कोई ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं है, बात मतलब ये मेरे को ऐसा लगता है सर कि बहुत बड़ी दिमागी खुजली लोग इस तरह की करते रहते हैं बैठ के। मोरालिटी है, मुझे किसी की जान लेने का हक नहीं है, खत्म हो गई बात। अब वो सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है सर, ये शायद नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो बेसिक क्वेश्चन से ना एक लेवल आगे बढ़ के देखते हैं। सो देखो कुछ एक बेसिक चीजें हैं जहां पे हम अग्री करेंगे कि कोई चीज मॉरल, जैसे
फॉर एग्जाम्पल कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि किलिंग समवन और टेकिंग समवन्स प्रॉपर्टी और वायलेटिंग समवन्स पर्सनल स्पेस, दीज आर नॉट मॉरल थिंग, मतलब दीज आर नॉट इमोरल थिंग्स। ओके, अब आ जाते हैं हम थोड़ी सी नुआंस्ड पोजीशन पे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज की डेट में, ओके, हम कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट प्रपोज कर सकते हैं, अगर थॉट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं आज की डेट में, अगर हम कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट प्रपोज कर सकते हैं जिससे as soon as somebody is lying, okay, that becomes, जो इन्वेंशन ऑफ lying की बात हो रही थी ना, कि as soon as, so we all know that morally lying is bad, okay, but again we've discovered कि you know certain situations में lying is actually better than the truth. When we talk about comfort, it might be, मतलब ये ज्यादा मॉरली करेक्ट पोजीशन हो सकती है कि आप किसी छोटे बच्चे को ये झूठ बोल दो कि if he is suffering, that there is a reason for their suffering, जबकि वो नीडलेस भी हो सकता है। देखो, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के जो प्रूफ्स वर्सेस डिसप्रूफ वाली जो चीजें आती है वो इन ग्रे एरियाज में आती है, ठीक है, कि क्या चीज है स्टेम सेल रिसर्च। अब इसके रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट जो होते हैं ना, वो ऐसी चीजों पे होते हैं कि स्टेम सेल रिसर्च अलाउ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और स्टेम सेल रिसर्च के लिए क्या चीजें पुट इन प्लेस करनी चाहिए कि अफ्रीका में लोग fetuses को स्टील करके फ्रॉम एक्चुअल पेरेंट्स हु डोंट वांट टू गिव देयर चिल्ड्रन फॉर स्टेम सेल रिसर्च, वहां से बच्चे स्टील करके ब्लैक मार्केट में ना बेचे इन यूरोप। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मोरालिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे ख्याल से। बट दिस वाज जस्ट नो वन, मेरे ख्याल है इस बात को कंक्लूड करते हैं क्योंकि काफी लोग और हैं जो इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, नो वन, आपने कोई बात करनी है अमित, आपने तो कर लें, फिर इसके बाद मैं आप तीनों से इजाजत लूंगा। नहीं सर, यस सर, मेरा तो यस सर, थैंक यू सर। मेरा तो पिछले मेरे को मॉडल दो से छोट हाँ जी, चलें आप फिर बोलिए। नुअर से एथियस्ट आप रह जाइएगा, इन दोनों से फिर जी, इजाजत ले लेते जी, हैं। हाँ ठीक है सर, हाँ थैंक यू वेरी मच। तो हाँ जी, थैंक नो यू वन। सर। अच्छा, मेरा ये हाँ, आप बोलिए। थैंक यू सर। अच्छा, मेरे पिछला मॉडल से लेके एक कंफ्यूजन भी थी, वो भी पूछनी थी। मोरालिटी पे तो मेरा गालिब सर से ही एग्रीड हो, क्योंकि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव आई बिलीव हो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मोरालिटी इंसान हमने खुद बनाई हुई है, और हम जितना इवॉल्व हुए हैं हमारी मोरालिटी भी इवॉल्व होगी। उसमें ग्रेस एरियाज हैं, बिल्कुल आई एग्री। लेकिन मैं अपना यहाँ पे एंड करना चाहूंगा सर। पिछले मॉडल जो नॉस एटीएस सर ने अभी बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे वहाँ पे एक कंफ्यूजन हुई सर कि लेप्टॉन्स और क्वार्क्स की बात आपने की, लेकिन लेप्टॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्स को वो झेल नहीं पाते, वो टूट जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग फोर्स एज फार एज आई नो, प्लीज करेक्ट मी सर, वो सब एटॉमेटिक पार्टिकल्स के लिए जरूरी होते हैं। जिस तरह क्वार्क्स हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से ब्रेक नहीं होते, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स को झेल पाते हैं, इसलिए वो पार्टिकल क्रिएट होते हैं और आगे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह क्रिएट करते हैं। लेकिन लेप्टॉन्स का ये सीन नहीं है। तो इस मॉडल में अगर लेप्टॉन है और इसकी क्या इस तरह इसकी प्रेडिक्शन ये है कि एक पार्टिकल या एक फोर्स नया हमें डिस्कवर हो सकता है, तो लेप्टॉन तो खुद ब्रेक हो जाते हैं। तो इसकी क्रिटिसिज्म इस तरफ कैसे होगी कि अगर लेप्टॉन खुद स्ट्रॉन्ग फोर्स वो नहीं ले पाते, वो ब्रेक हो जाते हैं। आप ये पूछना चाह रहे हो कि एक्सपेरिमेंट में क्या नई चीज है कि भाई लेप्टॉन तो ब्रेक होने ही थे स्ट्रॉन्ग फोर्स में, उनके डीके के बारे में, मतलब मैं आपका सवाल नहीं समझा। यस सर, लेप्टॉन तो ब्रेक होने ही थे, तो उसमें नया डिस्कवर कैसे होगा? अरे देखो, जो ब्रेक होने थे उनका रेट ऑफ ब्रेकिंग तो नोन है ना, जी जी, किस रेट पे ब्रेक होते हैं, ठीक है। उनको ये भी पता था कि कितना % रिजल्ट ये निकलना चाहिए इसका। हाँ, तो वो निकला ही नहीं। जब भाई अगर 50-50% दोनों होते, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ओके, पर एक निकल आया 65%, दूसरा निकल आया 35%, बोला ना 15% कम निकले, डिफरेंस है। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई या तो हमारी जो प्रॉपर्टी है इन पार्टिकल्स की उसमें गड़बड़ है, जो हमने
मैथमेटिक्स जिसके बेसिस पे सारी मैथमेटिक्स चलती है, या तो उसमें गड़बड़ है, या कोई नई ऐसी फोर्स है जो कि एक टाइप के लेप्टॉन का रेट ऑफ डिके कम कर रही है दूसरे से, या फिर कोई नया फील्ड है। अभी मतलब आप इसकी ये सिग्निफिकेंस समझो कि अभी ये नहीं पता कि हुआ क्या है, अभी ये पता है अभी कि ये क्या 22 नहीं में हो पता रहा है। चलेगा। हाँ 22 में हाँ पता चलेगा कि हुआ क्या है। हाँ, अभी ये पता चला है कि यस। क्या नहीं हो रहा, जो कि ज्यादा मजे की चीज है। हम्म। जो हम सोच रहे थे कि होगा वो नहीं हो रहा, ये ज्यादा बढ़िया चीज है। एग्जैक्टली थैंक यू सर, और थैंक बड़ी यू चीज सो है मच पता, सर। मतलब साइंस जो है ना, अगर ये एक्सपेरिमेंट वाकई ऐसे ही हुआ रिप्रोड्यूस, तो बड़ा बड़ा ही एक्साइटिंग टाइम शुरू होने वाला है। ठीक है, तो बाकी मुझे मतलब जेलसी हो रही है आप लोगों के क्वांटम फिजिक्स के नॉलेज से, जो कि मेरा काफी कमजोर है। हाँ। मतलब ये तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पे। अच्छा, जो बिल्कुल आप चीजें बनाएं जरूर। मैंने मैंने जो चीजें आपसे बात करने आ रहा था, मैं एक तो मैं 2 किताबें लेके आया था। ओके, अच्छा, जो कि नोमन आई आपकी कोई बात रह गई है तो बस हम आगे चलेंगे, ठीक है। थैंक नहीं यू, फिर सर, आप थैंक आइएगा यू, नेक्स्ट टाइम। आज मुझे ठीक बहुत है, मजा आया, थैंक यू सो मच थैंक सर, थैंक यू थैंक सर। यू ठीक है, नोवन, थैंक थैंक यू यू, नोवन। थैंक यू ओके जी, थैंक ओके। ओके, जी सर। हाँ, सो 2 किताबें मैं लेके आया था। आ, विचार वो थोड़ी डिफरेंट है जो जिस तरह की किताबों की मैंने अभी तक बात करी है, बिकॉज ये दोनों किताबें जो है ये नॉन एथिस्ट पोजीशन से है। ओके, तो एक किताब है कॉल्ड फियर एंड ट्रेम्बलिंग बाय सोरेन किरकेगार्ड। उसको अच्छा। कई लोग किरकेगार्ड को बोलते हैं फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। मतलब अच्छा। जितना भी एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफी निकला है इन 20th सेंचुरी, ये किरकेगार्ड के काम के आगे निकला है। तो फियर एंड ट्रेम्बलिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जिसमें वो फिलॉसफी एग्जामिन करता है ह्यूमन कंडीशन की, कि नेचुरली हम ह्यूमंस जो हैं, हम्म। हम इन अ स्टेट ऑफ फियर एंड ट्रेम्बलिंग रहते हैं, हम डरे हुए रहते हैं और हम कांपते रहते हैं, क्योंकि हम अंदर से एक टाइप के जानवर हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये बात से तो मैं एटलीस्ट एग्री कर सकता हूँ कि हम डरते तो रहते हैं, हम वी आर लुकिंग आउट फॉर थिंग्स दैट कैन हार्म अस इन एनी वे। हाँ, और अ, देखो उसके कंक्लूजन से मैं डिसएग्री करता हूँ। हिज कंक्लूजन इज कि जो बेस्ट स्टेट है ह्यूमन के लिए वो स्टेट ऑफ फेथ है। ओके, वो फेथ के अलावा हर स्टेट में वो फियरफुल और ट्रेम्बलिंग रहेगा। पर वो खुद ही उस किताब में ये भी प्रूव कर देता है कि फेथ होते हुए भी आप फियर एंड ट्रेम्बलिंग में ही रह रहे हो। बट आप जिस चीज से डर रहे हो और जिस चीज से कांप रहे हो, आप उसको एक नाम दे देते हो, विच इज गॉड। कि भाई आप, अनलेस देर इज अ गॉड फिगर इन योर लाइफ, आप और बड़ी चीजों से डरते रहोगे। आप तूफान से डरोगे, इससे डरोगे, उससे डरोगे। एक बारी गॉड आपने वो गॉड आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया, तो आप सिर्फ गॉड से ही डर रहे हो, गॉड से ही कांप रहे हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। तो आई थिंक आई वांटेड टू सजेस्ट दिस टू आपकी ऑडियंस। एक चले। और एक एक और किताब है, वो भी नॉन एथिस्ट किताब है। वो इंडियन हिस्ट्री से है, मतलब इंडियन ट्रेडिशन से है। इस अब जैसे लोगों को लगता है कि इंडिया में सिर्फ एक ही गीता है। ओके, गीता लिटरली ओनली उसका मतलब होता है सॉन्ग। ओके, तो बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। जो गीता, जिस चीज को हम पॉपुलरली बोलते हैं, वो भगवत गीता है। भगवत गीता का मतलब गॉड का सॉन्ग। इसी तरह एक और किताब है कॉल्ड अष्टवक्र गीता। ओके, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, जो कि इस बात पे वो करती है कि ये सारी दुनिया, हर व्यक्ति अपनी दुनिया अपने अंदर ही बनाता है। लाइक दुनिया आपकी परसेप्शन ने क्रिएट करी है, मेरी दुनिया मेरी परसेप्शन ने क्रिएट करी है। उनमें अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट हो सकती है, पर अ, वो फंडामेंटली अलग अलग चीजें हैं। तो ये 2 इंटरेस्टिंग किताबें हैं। मैंने कहा कि
द रीजन मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा ना अपने आप को चैलेंज भी करना चाहिए कि बेसिक थीस्ट और डीस्ट आर्ग्यूमेंट्स ना अब सबको आते हैं डिफीट करने, और सारा मेन मुद्दा वहां है भी नहीं, ये थोड़े रिफाइंड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो जिनको मैं शेयर करना चाहता था। मतलब आई डिसएग्री विद द कंक्लूजन, मतलब इन दोनों के कंक्लूजन से मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन इनके आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली में स्ट्रांग है। चले देखूंगा मैं कभी। अभी तो मैंने काफी बुक्स पाइपलाइन में चल रही हैं जो कि पढ़नी है, और पढ़ने के साथ साथ एक्सप्लेन भी करनी है। जैसे यूनिवर्स फ्रॉम नथिंग मैंने पहले पढ़ी हुई है, अभी दोबारा पढ़नी शुरू की हुई है। फिर अभी बहुत मजे की रीड है, मेरे को 6-7 साल हो गए, मतलब 2014 में शायद पढ़ी थी। मैंने खुद कोई मेरे ख्याल 13-14 में पढ़ी थी, पुरानी बात है, शायद इससे भी पहले पढ़ी थी। तो मैंने भी अब दोबारा से उसको पढ़ा। मैं सारी 180 पेज की रीड है टोटल। हाँ, छोटी किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है। ठीक है, तो सर चले फिर। ठीक है, मुझे नहीं जाते लोग हैं, उनसे मैं करता हूँ बात, और बस उसके बाद एंड करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर स्ट्रीम 6 घंटे पे जाए। ठीक है, चले फिर। ठीक है, थैंक यू। ओके, बाय।